हाँ, लंका किसकी है लंका किसकी जानते हैं? रावण की नहीं, फिर किसकी? भोलेनाथ की मैया। जय हो मैया भोलेनाथ की ना। क्या बात है, किसने कहा? जय हो मैया भोलेनाथ की लंका। देखो मैया को पता है भोलेनाथ की। तो रावण कैसे वहां पर पहुंचा मैया? रावण की लंका कैसे बनी फिर अगर भोलेनाथ की लंका थी तो? इसकी भी एक कथा है जी, इसकी भी एक कथा है। पार्वती मैया एक समय की बात थी, कैलाश पर्वत पर बाबा भोलेनाथ से ऐसे ही मन की बात अपने कह देती है। कहती है कि नाथ, समस्त देवी देवताओं के लिए तो सुंदर सुंदर वैकुंठ धाम है, भवन है, इंद्रासन है, आपके लिए क्या है? हलाहल का पान करने वाले, भंग धतूरा बस ग्रहण करने वाले, हमेशा मस्ती में मस्त रहने वाले, और ऊंची शिला पर बैठे हुए, गर्मी हो ठंडी हो बरसात हो बैठे रहते हैं कैलाश पर। अरे आपका तो चल जाता है, मेरा नहीं चल पाता है, मुझे भी भवन चाहिए, मुझे भी महल चाहिए, समस्त देवी देवताओं के जैसे सुंदर आलीशान होना चाहिए, मुझे भी आवश्यकता है। बाबा भोलेनाथ कहते हैं देवी, कैलाश पर्वत जैसा भवन तो और कोई कहीं नहीं है। ये कैलाश पर्वत हमारे लिए क्या भवन से कम है क्या? हमारे सब अड़भंगी के लिए, अघोरी के लिए यही सबसे उत्तम है। पार्वती मैया कहती है सब कहने से काम नहीं चलने वाला, सबके लिए सुंदर सुंदर भवन है, मुझे भी भवन चाहिए, ये मेरी प्रबल इच्छा है। और पत्नी की जिद के आगे पति बेचारा क्या न करे, करता है ना। पत्नी की जिद के आगे पति बेचारा करे तो करे क्या, करना पड़ता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बात को तो मानना ही पड़ता है, क्योंकि पत्नी हट करके बैठ जाती है। और जिस दिन पत्नी हट करके बैठ गई, अपने पति से बात को मनवा करके ही दम लेती है। और ये बहुत बड़ी माया, ये बड़ी लीला एक पत्नी में होती है। हाँ, जो चाहे वो पति से करवा सकती है, आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों, लेकिन जब तक मन की बात पूरी करवा नहीं लेती है, तब तक वो बार बार उनके मन में बोलती रहती है, देती रहती है, सुधी बनाती रहती है, हाँ, कहती रहती है, बार बार पीस देती रहती है। बेचारा पति भी एक दिन व्याकुल होकर, चलो ठीक है तुम्हारी मर्जी। भोलेनाथ भी मन में सोचे कि बार बार कहती है तो चलो इनकी ही मर्जी सही। बुलाए विश्वकर्मा जी महाराज को, इधर आइए। आदेश हुआ, आ गए। एक ऐसे दिव्य भवन का निर्माण हो जो ऐसा कहीं पूरे संसार में न हो, पूरे विश्व में न हो, ऐसा सुंदर भवन का निर्माण करो, सुंदर जगह पे। विश्वकर्मा महाराज ने सोचे कि इतना सुंदर बाबा भोलेनाथ का महल बनाया जाए, अद्भुत अनोखा, कि ऐसा किसी का भी न हो, वैकुंठ से भी अच्छा हो, हाँ? इस स्वर्ग से भी अच्छा हो, इंद्र के इंद्रासन से भी अच्छा सुंदर हो। तो उन्होंने क्या किया, सुंदर जा करके और दक्षिण पे और जो सागर के किनारे पहाड़ियों के जो तराई लेक सुंदर, उनको दिव्य स्थान दिखा। हाँ? वहां पर उन्होंने क्या किया, लंका का सुंदर निर्माण किया, सोने की लंका बनाए विश्वकर्मा भगवान, स्वर्णमयी लंका दिव्य। और वो लंका कैसे बनाए, कितना सुंदर लंका बनाए सोने की, कि उस लंका में वन थे, बाग थे, उपवन थे, वाटिका थी, कूप सरकूप सब था, इतना दिव्य मनोहर लंका बनाए। एक लंका में कैसी सुंदर महिमा बनाए, वहां पर सुंदर रचना कैसी की है विश्वकर्मा जी, कि उस लंका में वन भी थे, बनबाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोही, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहन। बहुत दिव्य लंका बनाए विश्वकर्मा जी। जिस लंका में वन थे, बाग थे, उपवन थे, वाटिका थे, ये चार थे और चारों अलग अलग होते हैं। हाँ? हम आप अपने घर के सामने क्या लगाते हैं, घरों के सामने बोलो बोलो, बाग लगाते हैं, बाग ही तो लगाते हैं। किसी का कितना भी बड़ा आलीशान भवन क्यों ना हो, लेकिन अपने घर के सामने बहुत से अगर प्रयास करता है तो बाग बगीचा ही लगाता है ना, बाग लगाता है। हाँ? बाग, बाग किसे कहते हैं? देखिए, वन अलग होता है, बाग अलग होता है, उपवन अलग होता है और वाटिका अलग होती है। ये चार अलग अलग होते हैं, वन, बाग, उपवन, वाटिका। ये चारों लंका में थे, वन, बाग, उपवन, वाटिका, सरकूप वापी सोहहि। सरकूप अर्थात वहां पर तालाब सरोवर भी थे, और कूप कुएं भी थे, कूप को कुआं कहा गया है, कूप भी थे। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, नर थे, नाग थे, सुर अर्थात देवता, और कन्याएं थी, सुंदर कन्याएं स्वरूप अप्सराएं थी, रंबा अप्सराएं, मेनका अप्सराएं थी, हाँ, जो वहां पर दिव्य नित्य गान किया करती थी। वह स्वर्णमयी भोलेनाथ की लंका थी।
और जब लंका का निर्माण हो गया तो मैया पार्वती जी भोलेनाथ से कहती है कि नाथ अब गृह प्रवेश तो करना चाहिए। लंका का तो निर्माण हो गया, भवन तो बन गया, तो चलो न गृह में प्रवेश किया जाए, लंका में प्रवेश किया जाए। भोलेनाथ कहते हैं देवी लंका में प्रवेश करने के लिए एक पंडित एक ब्राह्मण की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक वह वेद मंत्र पढ़ेगा नहीं, शुद्धिकरण नहीं कराएगा, तब तक हम लोग गृह प्रवेश कैसे करेंगे। तो ब्राह्मण को बुलाया गया। तो ब्राह्मण कौन आए? मुनि विश्वेश्वरवा आए। उस समय वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, पंडित थे, धर्मात्मा थे। मुनि विश्वेश्वरवा को बुलाया गया। वो आए, सुंदर वेद पठन पाठन के माध्यम से मंत्र महामंत्र बोल करके और लंका में भोलेनाथ और पार्वती मैया का प्रवेश कराते हैं, गृह प्रवेश होता है विधिवत दिव्य। तो भोलेनाथ कहते कि अब तो सब कुछ हो गया ना। पार्वती जी कहती है हाँ बस बस आपने मेरे मन की बात रख दी। तो भोलेनाथ कहते कि वो पंडित जी महाराज को दक्षिणा तो देनी है, इन्होंने तो गृह प्रवेश करवाया, जो गृह प्रवेश करवाता है उसकी दक्षिणा बनती है कि नहीं? बोलो बोलो, बनती है। कितना? 51 रुपए। 51 रुपए। बोलो बोलो, 51 रुपए। पंडित के लिए 51 रुपए निकलती है दक्षिणा। क्षमा करना, पंडित बेचारा आपके बाल परिवार में आता है, आपके उत्सव में सम्मिलित होता है, आपके पुत्र आपके पुत्री का वह सुंदर विवाह कराता है, पूरी रात भर कराता है ना, वेद मंत्र उच्चारण होता है, करता है ना। इसके बाद में पूरी रात्रि भर बेचारा बैठ करके कन्या और वर के लिए वेद मंत्र उच्चारण बोलता है, जोर जोर से पढ़ता है, विधिवत वह पूजा कराता है, विधिवत द्वारचार कराता है, विधिवत विवाह पूर्ण कराता है। लेकिन प्रातः काल जब विदाई की बात आती है तो हम आप कहते हैं क्या कि पंडित जी को 1100 रुपए दे करके विदा करो। हम आप गाजे बाजे डीजे में करोड़ों रुपए खर्चा कर देते हैं, शान शौकत को दिखाने के लिए भोजन से लेकर के पूरे डीजे गाजे बाजे को सब लेकर के हमारे करोड़ों खर्चे हो जाते हैं। लेकिन जो बेचारा वर और कन्या के लिए वेद मंत्र उच्चारण पढ़ता है, आशीर्वाद देता है, उसके लिए क्या कहते हैं? 1100 रुपए दे दो। यही कहते हैं ना। अच्छा, विलंब भी होता है विवाह में, तो क्या कहते हैं कि नाचते गाते तो वैसे हम आप 12 बजा देते हैं रात को, थोड़ा सा समय 2-4 घंटे का बचता है, तो ऊपर से पंडित जी को इतना मंत्र पढ़ने होते हैं, विधि पूरी करानी होती है। तो क्या कहते हैं? पंडित जी जल्दी करो, विलंब हो रहा है। अरे विलंब तो आप पहले करके आए हो, तो नहीं विलंब हो रहा था, अब पंडित जी को मंत्र पढ़ना है, तो मंत्र पढ़ने में विलंब हो रहा है, जल्दी करो। पंडित जी बेचारा कुछ आगे कुछ पीछे पढ़ करके खत्म किया जाओ, बड़े मरे चाहे कन्या मरे, मुझे दक्षिणा से मतलब है। मुझको क्या मतलब है? मुझे एक विवाह नहीं 4 विवाह कराने हैं, जाओ। पंडित जी बेचारा क्या करे? आप लोगों के प्रेशर इतने उग्र कर देता है पंडित को कि पंडित बेचारा आगे का पीछे, पीछे का आगे पढ़ करके पूरा कर देता है। जाओ, जैसा जजमान वैसी पूजा। पंडित को करे क्या? पंडित बेचारे मेहनत से वेद मंत्र उच्चारण करता है, उसको 11 रुपए देते हैं। हम आप खूब धन खर्चा कर देते हैं, लेकिन पंडित को नहीं देना चाहते, जो हमारे वर के लिए, जो हमारी कन्या के लिए आशीर्वाद देता है, वेद मंत्र पढ़ता है, बोलता है, हम आप उसको दक्षिणा नहीं देना चाहते। प्रातः काल जब होता है दक्षिणा भी देते हैं पंडित की विदाई में। तो क्या देते हैं? एक तो छोटी सी लोटिया देते हैं, छोटी सी, एक गमछा देते हैं, रुमाल मुंह पोंछने के लिए, और धोती देते हैं। पंडित को तो वैसी धोती देते हैं कि फूंक मारो तो छेद हो जाए। दुकान पर जाते हैं, पंडित के लिए धोती खरीदते हैं। हम अपने लिए जब धोती खरीदते हैं तो दुकान वाला भी बहुत चतुर होता है। दुकान वाला कहता है पहले ये बताओ क्या है? बोलते हैं विवाह है। ठीक है, तो विवाह में आपके लिए दिखाना है? बोले हाँ मेरे लिए दिखाना है। तो सबसे महंगा से महंगा दिखाएगा वो दिखाने वाला, कपड़े दिखाने वाला महंगा से महंगा आपको दिखाएगा। 2000 का सामान अगर रहेगा ना तो कहेगा 10,000 का, 11,000 का है, बहुत सुंदर जचेगा आपको, बहुत अच्छा रहेगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप उसको महंगे से महंगे जान करके खरीदोगे और बोलोगे कि इसी में पंडित जी के लिए भी धोती निकाल दो। तो बोलेगा किसके लिए? बोलेगा पंडित के लिए। अच्छा, पंडित को देना है, कोई बात नहीं, उसके लिए तो मेरे पास अलग से रखे हुए हैं। वो निकालेगा। 150 रुपए की हो धोती, ये फूंक मार दो तो उसमें छेद हो जाए। ऐसी धोती लाते हैं आप और पंडित को दान में देते हैं। क्षमा करना, रात भर वह पंडित पूजा कराया, विवाह कराया है, और वो बेचारा एक दिन पहले दूसरे दिन फट जाए तो क्या मतलब आपके देने का? पहले तो पहनेगा नहीं, उसको तो पोछा बना देगा। अरे आप यदि किसी को कुछ दे रहे हो ना तो उपयोग करने के लिए दे रहे हो, तो उस प्रकार से दो कि वह पंडित भी पहने और आपको आशीर्वाद लगे। लेकिन हम आप ऐसा लाते हैं कि देना तो पंडित ही को है, देना तो पंडित को है, तो दे दो, कैसे भी दे दो, तो बोलने वाला है नहीं।
सर्वदा ब्राह्मण का सम्मान करें, जहां पर हमको देना चाहिए वहां पर नहीं देते। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं मांग रहा हूं आपसे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये धर्म कहता है, शास्त्र कहता है कि आप वही दो कि आपके देने का उपयोग हो और वह आपके देने से उपयोग करने से आपको लाभ की प्राप्ति हो। चलो पंडित जी धारण कर रहे हैं, आशीर्वाद ही मिलेगा, मेरा दिया हुआ पंडित जी पहन रहे हैं, हाँ? ऐसा देने से लाभ होता है। आज यहाँ पर भवन एक पुनिधि का सुहावा, हनुमान जी देखे लंका में। अच्छा क्षमा करिए, कथा यहाँ पर रुकती है थोड़ा सा। तो मुनि विशेष श्रवा जब पूजा कराते हैं तो पार्वती मैया कहती हैं कि कहिए इनको तो कुछ दक्षिणा देना है, विदा करना है। भोलेनाथ कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना है, आपने तो गृह प्रवेश कराया। तो मुनि विशेष श्रवा बाबा भोलेनाथ से कहते हैं कि हे प्रभु, आपका तो सर्वस्व संसार है, यदि देना चाहते हैं तो यही विदाई में मुझे लंका ही आप दान में दे दीजिए, लंका ही मांग लेते हैं। भोलेनाथ कहते हैं मैंने कहा था ना देवी, हमारे आपके लिए भवन अच्छा नहीं है, हमारे आपके भाग्य में ही नहीं है, हमारे आपके लिए तो वही कैलाश पर्वत ही अच्छा है। चलो वहीं पर बूटी रगड़ी जाएगी, वहीं पर भंग बनाया जाएगा, लेकर के चल पड़े वही कैलाश पर्वत में। तो ये मुनि विशेष श्रवा को दान में मिला और वही उसी का पुत्र रावण है जो आज लंका का अधिपति बना बैठा। रावण, हाँ, रावण की पूरी लंका में हनुमान जी सब जगह ढूंढ लिए, सीता जी का कहीं पता नहीं, लेकिन एक लंका में एक इतना सुंदर निर्माण भया था विश्वकर्मा जी के माध्यम से, जो एकदम मंदिर जैसा दिख रहा था। दर्शन करिए, लंका तो बड़ी सुंदर है, लंका नगरी तो बड़ी सुंदर है, लेकिन रहने वाले सुंदर नहीं। हाँ? हमारा आपका घर, हमारा आपका आंगन कितना भी सुंदर क्यों न हो जाए, लेकिन यदि रहने वाला सुंदर नहीं है, अच्छे आचरण वाला नहीं है, अच्छे विचार वाला नहीं है, शुद्ध मन प्रवृत्ति वाला नहीं है, तो वह लंका भी हमारी झोपड़ी के बराबर है, वह भवन भी हमारी झोपड़ी के भी गई गुजरी जैसी है। हाँ? और जो कहते हैं कि जिसमें सद्भाव हो, सद्विचार हो, दया हो, करुणा हो, प्रेम हो, उसकी झोपड़ी भी महल जैसी जगमगाती रहती है। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। मन से महल होता है, धन से नहीं होता। मन सुंदर होना चाहिए, हृदय आत्मा पवित्र होनी चाहिए, तो झोपड़ी भी भवन जैसा दिखता है। आज यहाँ पर हनुमान जी को एक सुंदर भवन दिखा, मंदिर जैसा दिखा। हनुमान जी तुरंत ब्राह्मण का रूप बनाए कि अरे यहाँ पर लगता है कि कोई भगवान का भक्त रहता है। ब्राह्मण का रूप बनाए हनुमान जी और जाकर के वहां पर राम राम लगे कहने। वो किसका मकान था, किसका भवन था? विभीषण का, क्योंकि राम जी का नाम था राम आयुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाए। राम जी का नाम था, तुलसी जी का पौधा था। हनुमान जी जान गए कि कोई भक्त रहते हैं यहाँ। तुरंत भक्त से मिलने के लिए भेष बनाया कि निशाचरों के बीच में भक्त है, कि हो सकता है कोई निशाचर हो, मायावी हो। तो हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाए भेज लेने के लिए। राम राम लगे कहने। भक्तराज विभीषण बाहर निकल के आए, राम राम किए। हनुमान जी कहते हैं आप कौन भैया? भक्तराज विभीषण कहते हैं ब्राह्मण देवता आप यहाँ कैसे आ गए? बोले कि मैं तो आकाश मार्ग से जा रहा था, आपके भवन को देखा तो आ गया। तुलसी जी का पौधा दिखा, राम जी का नाम लिखा हुआ है आपके भवन में। हम आप भी अपने घर के सामने दुर्गा जी का, हनुमान जी का, गणेश जी का, शिव जी का, राम जी का फोटो लगाते ना घर के सामने? लगाते हैं कि नहीं? क्यों लगाते हैं? कारण क्या है? क्यों लगाते हैं घर के सामने? इसलिए लगाते हैं कि अगर दुर्गा जी का लगाते हैं तो दुर्गा जी के भक्त हैं। सामने वाला देखे तो ये समझ जाए कि दुर्गा जी के भक्त हैं। हनुमान जी का घर के सामने फोटो लगाते हैं, घर के सामने ना आता है संगमरमर का वो टाइल्स वाला, इसलिए तो लगवाते हैं कि सामने आने जाने वाले को दिखे कि हनुमान जी के भक्त है। राम जी का लगाए तो राम जी के भक्त है, शिव जी का लगाए शिव जी का भक्त, तो सामने आने जाने वाले को दिखाई दे कि यह इनके भक्त हैं जो यहाँ पर रहते हैं। राम जी के भक्त श्री भरत विभीषण जी महाराज, क्षमा करना, विभीषण जी महाराज के घर के सामने राम जी का नाम अंकों में लिखा है, फोटो नहीं लगा है, अंकों में लिखा है। अंक समझते ना जी, अंकों में लिखा है राम नाम। हनुमान जी पहचान गए, तुलसी जी का पौधा अर्थात कोई भक्त रहता है। भेष बनाए पहुंचे, आए भी भक्तराज विभीषण, कहते महाराज आप कौन? बोले मैं आकाश मार्ग से जा रहा था, आपके घर को देखा तो मैं यह मन में विचार किया कि निशाचरों के बीच में भक्त की, यहाँ पर मंदिर कैसा, यहाँ भक्त कैसे? तो लगे भक्तराज विभीषण कहने, कहते हैं महाराज आप मुझसे पूछ रहे कि निशाचरों के बीच में मैं कैसे रहता हूं, भक्ति कैसे करता हूं? भक्तराज, हे महाराज मैं विभीषण हूं, रावण का भाई, और लंका में सब राम के द्रोही हैं, परंतु मैं राम जी का नाम लेता हूं, भगवान का नाम लेता हूं।
तुलसी जी का पौधा लगाया हूं, प्रत्येक दिन जल अर्पण करता हूं, ठाकुर जी का ध्यान करता हूं। क्यों? क्योंकि वो मेरे आराध्य है, मेरे भगवान है, मेरे ठाकुर जी है निशाचर कुल के। लेकिन देखिए भक्तराज विभीषण के मन में भी श्रद्धा है, भक्ति है, भाव है। हनुमान जी महाराज जो है वो कहते कि आप ये बताइए कि आप निशाचरों के बीच में भगवान की भक्ति कैसे कर लेते हैं? जहां पर निशाचर हो वहां पर भगवान की भक्ति कैसे होती है? भक्तराज विभीषण उत्तर देते हैं, कहते हैं हे ब्राह्मण देवता, मैं तो उसी प्रकार से भक्ति करता हूं जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा रहती है। 32 दांतों के बीच में जिस प्रकार जिह्वा रहती है, मैं वैसे भगवान की भक्ति करता हूं। जिह्वा 32 दांतों के बीच में होती है कि नहीं? होती है ना। लेकिन बहुत चतुर है ये जिह्वा, बहुत बोलती है, लेकिन दांतों से बच के रहती है। और अगर दांतों के बीच में पड़ गई ना, हाँ पड़ी होगी कभी कभी बात करते करते, बहुत कष्ट होता है, कभी कभी दब जाती है बेचारी। बचती तो बहुत है 32 दांतों के बीच में, लेकिन कभी कभी दब जाती है, हाँ कष्ट होता है उसको। तो भक्तराज विभीषण कहते हैं हनुमान, मैं तो उसी प्रकार से रहता हूं जैसे 32 दांतों के बीच में जीवा रहती है बच करके, उसी प्रकार मैं निशाचरों के बीच में बच के भगवान की बस नाम लेता हूं, कीर्तन भजन कर लेता हूं चुपचाप बस। हनुमान जी महाराज कहते हैं जय हो भक्तराज, कहते हैं कि मैं तो राम जी का दूत हनुमान हूं, सीता जी को ढूंढ रहा हूं, पता नहीं चला। बोले आप भवन में कहां ढूंढे? वो तो वैदेही वाटिका में बैठी है। हनुमान जी आज्ञा पाए पहुंचे वाटिका में। निशाचरों का पहरा था, संध्या होने वाली थी। जाकर के अशोक वृक्ष के ऊपर हनुमान जी लुका करके बैठ गए, छिप करके बैठ गए। रावण आया है अपने सैन्य शक्ति के साथ, मंदोदरी भी आई है। मंदोदरी नाग की कन्या है जो रावण की धर्मपत्नी है। मंदोदरी आई है। रावण कहता है सीता से, सीते 1 महीने के भीतर भीतर यदि तूने मेरी बात को नहीं मानी तो तू मेरे चंद्रहास से मारी जाएगी। अरे देख, तेरा पति तो वन में भ्रमण कर रहा है, भटक रहा है, तुझको नहीं यहाँ पा सकता। तू तो 100 योजन पार आई है, अपने पति का ध्यान छोड़ दे, मैं तुझे रानी बना दूंगा, लंका की महारानी बना दूंगा। तू एक सोने की मृगा के पीछे परेशान थी, मैं तो पूरे सोने की लंका तुझको नीछावर कर दूंगा। रावण लोभ दे रहा है, लेकिन जो धर्म पत्नी होती है, पवित्र व्रता नारी जो होती है, वो क्या कहती है कि तेरे लोभ के कारण मैं तेरी लंका में नहीं आई हूं, तेरा विनाश करने मैं लंका में आई हूं, तुझे सदगति देने लंका में मैं आई हूं। सीता जी तृणधरी ओट कहत वैदेही, तिनका को उठाई है और तिनके को देख करके रावण से संवाद करती है। कहती है लंकेश ऐसा नहीं सोचना कि मैं अकेली हूं तेरी लंका में, मैं अकेली नहीं हूं। देख तिनका मेरे साथ में, अर्थात मैं भी पृथ्वी से प्रकट भई और ये तिनका भी पृथ्वी से प्रकट भया है, जिसके नाते ये तिनका मेरा भाई है। और जिस बहन के साथ में जिसका साथ भाई देता है, उसका संसार में कोई कुछ भी जीवन में नहीं बिगाड़ सकता है। तो मेरा भाई मेरे साथ में है, ऐसा नहीं सोचना कि सीता लंका में अकेली है। तृणधरी ओट कहत वैदेही, तिनके को माध्यम बना करके सीता जी रावण से बात करती हैं। रावण धमकाया चमकाया चला गया, अवसर पाए हैं और राम जी के जो दूत हैं हनुमान जी मुद्रिका को जो लाए हैं, वो मुद्रिका को गिरा देते हैं। पर हनुमान जी क्या कहते हैं कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण गान, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण गान। जय जय राम कथा, जय श्री राम
राम कथा